तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से हमारे एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे जुजुत्सु काइसन सीजन 1 के एपिसोड 10 के बारे में। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं एक बैक सीन जिसमें जुनपे योशिनो कुछ अपनी जैसी सोच वाले दोस्तों के साथ सातोजाकुरा हाई स्कूल में मूवी क्लब चलाते थे। वे लोग कुछ बदमाश स्टूडेंट द्वारा धमकाए जाते हैं। वो लोग इस बात का दावा करते हैं कि ये रूम उनका है और तुम लोग इसे जल्दी से खाली कर दो। योशिनो वहाँ से उठकर जाने लगता है तो उसकी एक डीवीडी उस बदमाश स्टूडेंट के पैरों के नीचे गिर जाती है। तो वह उससे अपनी डीवीडी मांगता है, लेकिन वह बदमाश उसे डीवीडी नहीं देता और अपने पैरों के नीचे दबा लेता है और योशिनो को पीटने का फैसला करता है। बदमाश स्टूडेंट के मंसूबों को देखकर योशिनो के दोस्त वहां से भाग जाते हैं और वह बदमाश अपने ग्रुप के साथ योशिनो को पीट देता है। इसके बाद हम प्रेजेंट में देखते हैं कि योशिनो महितो के साथ जापानी वर्ड प्ले के बारे में मशहूर कहावत द अपोजिट ऑफ लव इज इनडिफरेंस के बारे में बात करते हैं। महितो ने योशिनो को अपने कुछ एक्सपेरिमेंट दिखाए कि वह कैसे अपनी शापित तकनीक का इस्तेमाल करके लोगों के रूप बदल सकता है। उसने योशिनो को यह भी दिखाया कि वह इंसानी शरीर को कितना बड़ा और छोटा बना सकता है। महितो योशिनो से पूछता है कि क्या तुम्हें लाशें देखने की आदत है? तो योशिनो जवाब देता है कि मैं नहीं जानता, अगर मेरी माँ यहाँ पर होती तो मैं अपना आपा खो देता और शायद तुमसे नफरत करने लगता, लेकिन मैं यह जानता हूँ कि इंसान कितने कमीने होते हैं, इसीलिए मैं कभी भी दूसरों से हमदर्दी की उम्मीद नहीं करता और ना ही किसी अनजान आदमी की मौत देखकर मुझे कोई फर्क पड़ता है। किसी को अनदेखा करना यह वह खूबी है जो हर एक इंसान में होनी चाहिए। फिर महितो कहता है कि क्या तुम जानते हो, इंसानों में दिल नहीं होता, बस आत्मा होती है और मैं उस आत्मा को छूकर किसी भी रूप में बदल सकता हूँ। इस दुनिया में बस एक मैं ही हूँ जो जानता है कि आत्मा कैसे बनती है। हमारे एहसास आत्मा के मेटाबॉलिज्म से जन्म लेते हैं। आत्मा मशीन जैसी होती है, उसमें दिल नहीं होता। इंसान जिस चीज को नहीं देख सकते उसको बड़ी अहमियत देते हैं, लेकिन मैं उसको देख सकता हूँ और आत्मा स्पेशल नहीं होती, वो हमारे शरीर जैसी ही होती है। जिंदगी की कोई अहमियत नहीं होती, जिंदगी बस चलती रहती है, बिल्कुल समुद्र के पानी की तरह। यह बात हम दोनों पर भी लागू होती है। हमारी जिंदगी की भी कोई अहमियत नहीं है, इसीलिए जो मन चाहे वो हमें करना चाहिए। जिंदगी अपने हिसाब से जीनी चाहिए। बेरुखी के उसूलों की वजह से जिंदगी खराब मत करो। जिस तरह हमें भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं और नफरत होती है तो हम जान भी ले सकते हैं, और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें उस लायक जरूर बना दूंगा। यूजी इजिची के साथ कावासाकी के आसपास ड्राइव कर रहे हैं। इजिची यूजी को योशिनो से इंफॉर्मेशन लेने के लिए फेस 1 के बारे में इंस्ट्रक्शन देता है। तो यूजी कहता है कि अगर वह दूसरे नंबर वाली श्रापित आत्मा होगी तो मैं उसे संभाल लूंगा, लेकिन इजिची कहता है कि दूसरे दर्जे वाली शापित आत्मा दूसरे नंबर वाले जादूगर को हरा सकती है, क्योंकि उसमें पहले नंबर के ही जितनी शक्ति होती है। इतना सुनकर यूजी सरप्राइज रह जाता है और कहता है कि इतनी जरूरी बात मुझे अभी तक क्यों नहीं बताई गई थी। तो इजिची बोला कि वह इसीलिए क्योंकि गोजो सर काफी लापरवाह हैं, और दूसरी तरफ नानामी उस शापित शक्ति को ढूंढते हुए उसके पास पहुंच जाते हैं और उसको बुलाने लगते हैं। तभी महितो निकल कर आता है और कहता है तुम्हें देखकर अच्छा लगा, अगर साटोरू गोजो आता तो मेरे लिए थोड़ी दिक्कत होती। अब मैं अपना एक्सपेरिमेंट कैसे करूंगा? नानामी उसको कहता है कि देखो मुझे ओवर टाइम करना पसंद नहीं है, चलो जल्दी से सब कुछ निपटा लेते हैं। फिर उन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें महितो नानामी को काफी अच्छी टक्कर देता है और नानामी सोचता है कि यह तो बिल्कुल गोजो की तरह ही शक्तिशाली है। फिर महितो नानामी पर आत्मा वाला जादू चलाने ही वाला होता है कि नानामी ने उसके हाथ काट दिए। महितो ने नानामी के साथ बातचीत करने का फैसला किया, जिससे नानामी को एहसास हुआ कि शापित शक्ति साफ साफ बात कर सकती है और यह बिल्कुल वैसे ही लग रही है जैसा गोजो ने बताया था।
कि जब उसकी फाइट हो रही थी तो वो अव्वल दर्जे की शक्ति भी ऐसे ही बात कर रही थी, और शायद हो सकता है कि इन दोनों शक्तियों में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर हो। महितो नानामी से पूछता है कि शरीर पहले आया या आत्मा, तो नानामी पहले वाला जवाब देता है, लेकिन महितो कहता है कि यह बाद वाला है, और खुद उसका मानना है कि शरीर से पहले आत्मा का वजूद है और उसी से शरीर बना है। अपनी आत्मा और दूसरों के आकार को बदलकर वह अपनी सहज तकनीक आइडल ट्रांसफिगरेशन का उपयोग करके उनका रूप बदल सकता है। इस बीच योशिनो ने स्कूल के बाहर अपने टीचरों में से एक सोतोमुरा को देखा। वह ऐसी बातें कहता है जिससे योशिनो इतना परेशान हो जाता है कि वह लगभग हमला करने को मजबूर हो जाता है। हालांकि यूजी अचानक से बाय एक्सीडेंट फ्लाई हेड इजिची के साथ आ जाता है। यूजी योशिनो से बात करने की कोशिश करना चाहता है, तभी योशिनो की नजर यूजी के जुजुत्सु बटन पर पड़ती है, लेकिन सोतोमुरा उनके बीच में टांग अड़ाता रहता है। टीचर से परेशान होकर यूजी बी लाइक धर, लगता है ये गेंडा ऐसे नहीं मानेगा, कुछ करना पड़ेगा। तभी यूजी उसकी पतलून निकालता है और उसको लेकर वहाँ से भाग जाता है, तो वह टीचर भी शर्म के मारे उसके पीछे भागने लगता है और गायब हो जाता है। इतने में ही यूजी उसके पीछे से आता है और उसको खोपचे में ले जाता है बातें करने के लिए। और दूसरी तरफ नानामी और महितो अपनी फाइट कंटिन्यू रखते हैं। नानामी महितो द्वारा अल्टरनेट साइज में अपने लिए इस्तेमाल किए जाने वाले बदले हुए इंसानों को रोकने का इंतजाम करता है। नानामी को जल्दी एहसास हो जाता है कि यह मैचअप उसकी तकनीक के लिए खराब है। महितो तेजी से उसको चकमा दे देता है और नानामी की आत्मा को नया आकार देने की कोशिश करता है। हालांकि नानामी अपनी शापित शक्ति से सुरक्षित अपनी आत्मा की रक्षा करने का इंतजाम करता है। वह अब घायल हो गया था, लेकिन उसका रूप नहीं बदला था। महितो कहता है कि उसने 2 या 3 बार और उसको छू लिया तो वह इंसान नहीं रहेगा, वह भी एक अभिशाप बन जाएगा। नानामी तब तक रुकने के लिए सीवर सुरंग से नीचे भागने में सफल हो जाता है कि जब तक ओवर टाइम में जाने के लिए तैयार नहीं हो जाता। जैसे ही घड़ी 6 बजे के करीब पहुंचती है, नानामी की शापित शक्ति अचानक ही बढ़ने लगती है, जिससे महितो सरप्राइज हो जाता है। जुजु स्ट्रोल में हम देखते हैं अपनी लापता ड्रेस की तलाश में नोबारा मेगुमी से पूछती है कि क्या उसने उसकी ड्रेस देखी, लेकिन वह उसको मना कर देता है। फिर नोबारा पांडा से पूछती है तो वह देखती है कि पांडा ने उसकी ड्रेस को फंसा रखा है, तो उसे तुरंत ही गुस्सा आ जाता है और वह पांडा को दिन में तारे गिनवा देती है। नोबारा से पिटाई के बाद टोगे स्कर्ट पहनकर कमरे में आता है और कुछ ही देर में नोबारा से उसकी खातिरदारी हो जाती है। जैसे ही वह टोगे के शरीर से स्कर्ट उतारती है, नोबारा को पता चलता है कि वह स्कर्ट तो असल में माकी की है। तभी साटोरू गोजो उसकी स्कर्ट पहनकर नोबारा की एक्टिंग करते हैं और यूजी उन्हें देखकर खुशी से हंस पड़ते हैं। इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जुजुत्सु काइसन सीजन 1 के एपिसोड 10 की यह एक्सप्लेनेशन वीडियो? अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया।